ये वीडियो वैसे मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार ऑलरेडी मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अच्छे से बोल चुका हूँ, फिर उठ के देखता हूँ तो पता चलता है कि भाई वीडियो तो चालू ही नहीं हुआ। बट खैर जो भी है, चलो सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना है इसको अच्छे से। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले वो है एक ट्रेडिंग के साइकोलॉजी के ऊपर। हालांकि आजकल मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बहुत लंबे टाइम से मैंने ट्रेडिंग में कुछ भी, मेरा वो है ना कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम ट्रेडिंग के मामले में एक्सट्रीम सिनेरियो काउंट करें तो दो एक्सट्रीम सिनेरियो होंगे। पहला तो ये कि भाई आपने इनिशियल कुछ ट्रेड्स लिए, आप बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, आपके ट्रेड सारे प्रॉफिटेबल, सारे मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो गए आपके, अच्छा अमाउंट आपने बिल्ड कर लिया, अच्छी कैपिटल आपने बिल्ड कर लिया, आपके बहुत अच्छे पैसे बन गए और आपने अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर लिया। ये तो पहला हुआ एक्सट्रीम सिनेरियो, बहुत ही प्रॉफिटेबल वाला। और ऑब्वियसली सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल पर जाएं तो ये चीज़ भी हो सकती है। और दूसरा एक्सट्रीम सिनेरियो ये है कि भाई आप जितना अपना पैसा लेकर आए थे, जितना आपका वो नहीं कैपिटल थी, अब आप चाहे अपनी किस्मत को दोष दे लो, या फिर वो है कि मेरी स्ट्रेटजीज काम नहीं करी, या मार्केट ने ये कर दिया वो कर दिया, आप जो मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी एक्सक्यूज दे दो, आप आपकी कैपिटल सारी खत्म हो गई, आपके पैसे सारे ही खत्म हो गए, आपने इतना लॉस कर दिया कि भाई आपको मार्केट से हाथ जोड़कर निकलना पड़ा। अब यहाँ देखिए, जो पहला सिनेरियो है वो तो भाई बहुत ही अच्छा है। ये तो एकदम इमेजिन करते ही एकदम फील गुड फैक्टर आता है कि यार यही तो चाहिए मार्केट में, यही तो गोल है हमारा, यही तो टारगेट है। और आते क्यों हैं लोग मार्केट में? अगर आपने वही की ट्रेडिंग शुरू की, आपके सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, आपने अच्छे पैसे बना लिए, तो और क्या चाहिए भाई? आपने अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर लिया, वहां से एक अच्छे पैसे क्रिएट कर लिए। सबका टारगेट यही होता है, सबका एम यही होता है। तो पहला सिनेरियो तो एकदम बहुत ही अच्छा है, इमेजिन करने में बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है, इसमें सब लोग यही सोचते हैं कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई, ये तो नहीं होनी थी, ये तो नहीं करना है, ये तो मतलब जिसके साथ भी हो रहा है उसका तो एकदम लाइफ खत्म है। लेकिन भाई बात यह है कि अगर कोई आप दूसरे सिनेरियो, मतलब मैं आपको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी दूसरे सिनेरियो में रहता भी है, अगर उसने अपनी सारी कैपिटल गंवा भी दी है, बहुत बड़ा लॉस कर भी लिया, तो भी एक एक वे में देखा जाए तो ये उसके लिए अच्छा ही हुआ। भाई एटलीस्ट अब वो ट्रेडिंग वाला अपना चैप्टर क्लोज करके जब भी उसके पास नई कैपिटल आएगी, नया फ्रेश पैसा आएगा, तो वो कुछ नई चीज़ मार्केट में एक्सप्लोर कर पाएगा, और वो शायद राइट थिंग की तरफ चला जाएगा। वो शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच लेगा, शायद म्यूचुअल फंड्स में अपनी एक बढ़िया एसआईपी करने के बारे में सोच लेगा, बढ़िया इन्वेस्टमेंट वेज के बारे में सोच लेगा। एटलीस्ट ट्रेडिंग वाला चैप्टर उसका क्लोज होगा, उस चीज़ से वो मूव ऑन कर जाएगा, क्योंकि उसने वो अपने हाथ जलाकर देख लिए कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। जब भी मेरे पास फ्रेश कैपिटल आएगी, नए पैसे आएंगे, मुझे ये चीज़ तो नहीं करनी। इसका एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस तो हो गया। ठीक है, मार्केट ने फीस बहुत बड़ी ले ली होगी उससे इस चीज़ की, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस उससे मिल गया है कि भाई ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। मुझे अब करना इन्वेस्टमेंट, मुझे अपना एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करना, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना। लोगों की वो है ना कि एक बार अगर बड़ा लॉस हो जाए तो ये चीज़ें समझ आने लगती है, तो उस वे में देखा जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें अब पहला जो सिनेरियो वो तो बहुत ही अच्छा है भाई, जो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उसमें। और दूसरे सिनेरियो में भी हम एक अच्छा ही ढूंढ कर निकाल सकते हैं कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, सेबी बहुत सारे अपने वो आंकड़े बताती रहती है, नंबर्स बताती रहती है। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप मान लो 90 या 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में ही होते हैं। चलो लॉस में अगर हम ना भी माने तो एक बहुत ही बुरे लूप में फंसे होते हैं। उनके साथ क्या है कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट उनका नहीं बनता। ऑब्वियस है कि भाई अगर प्रॉफिट बनता तो वो चीज़ नंबर्स में भी दिखती कि इतने लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इतना बड़ा अमाउंट। प्रॉफिट तो हो नहीं रहा लोगों को, लेकिन जो लॉस है वो भी उतना बड़ा नहीं हो रहा उनका। उनका रिस्क कैपिटल उतना बड़ा नहीं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं मार्केट में कि उनकी पूरी कैपिटल साफ हो जाए। उनका वो है ना कि पूरा एक बार के लिए अमाउंट ही चला जाए, इतना बड़ा लॉस भी कोई नहीं ले रहा। तो उन लोगों का होता क्या है, आज छोटा सा प्रॉफिट हुआ, कल छोटा सा लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। चीज़ें बैलेंस आउट होती रहेगी। उनका जो पोर्टफोलियो है, उनके जो पैसे हैं, उनका जो है ना कि स्टेटस है, वो वहीं का वहीं है। उन्हें बहुत लगता है कि मैं मार्केट में एक्टिव हूँ, मैं एकदम ही एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट में। लेकिन एट दी एंड उन्हें मिल कुछ नहीं रहा। ठीक है, उनका बहुत बड़ा जा भी कुछ नहीं रहा, वो बड़ा लॉस भी नहीं कर रहे, लेकिन भाई बड़ा कुछ आ भी तो नहीं रहा, और वो इस लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से किक मिलती रहती है कि भाई आज मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मैंने पहले भी देखा, 2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर चलो थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो लॉस उतना बड़ा भी नहीं है कि मैं एकदम छोड़ ही दूँ ट्रेडिंग। छोटा सा लॉस हुआ, फिर छोटा सा प्रॉफिट होगा, तो चीज़ें एकदम बैलेंस आउट होती रहेगी। एट दी सेम टाइम अब ठीक है कि जो लोग ये है ना कि स्टार्ट में लॉस कर लेते हैं, या उनके इनिशियल ट्रेड्स ही खराब हो गए, या उनको बहुत टाइम बाद भी एक अच्छा बड़ा लॉस मिल गया, उनको अगर लॉस हो गया उन्हें, तो वो बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज कर लेंगे कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। एटलीस्ट वो ट्रेडिंग से मूव ऑन करके, ट्रेडिंग वाला चैप्टर क्लोज करके अपने एक नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा पाएंगे। अपने अपने लिए एक नई वो है कि मतलब जो अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका है, या फिर अपने पैसे मार्केट में कहाँ डिप्लॉय करना है, इसका एक नया वे वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो लोग इस लूप में फंसे रहते हैं कि यार आज प्रॉफिट हुआ, कल लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, तो मार्केट से अर्न कुछ नहीं कर पाते। एट दी एंड ठीक है, ज़्यादा गंवा भी नहीं रहे तो ज़्यादा कुछ वो कमा भी नहीं रहे। तो आपके लिए भी, आपके लिए तो मैं क्या कहूँ कि यार मार्केट में इन जनरल बात है कि अगर आपको ये ना कि मान लो आपको ट्रेडिंग में आना ही है, आपका एक मुझे भाई ट्रेडिंग करनी है, वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ही नहीं कि आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि वो ना कि सब लोग हाथ चलाने के बाद ही ये रियलाइज करते हैं। अब देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इंडिया में 10 में से 7 8 या आप कह दो 9 लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है।
वो पैसे अर्न नहीं कर पाते ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग का मेरा मतलब वो जो एक्सट्रीम होता है ना, इंट्राडे एफ एंड वो वाला। अब ठीक है, स्विंग ट्रेड वगैरह बहुत लोग करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप ये एक अमाउंट तय कर लीजिए, भाई मेरा 2, 4, 5 लाख रुपए का ये अमाउंट है, ये मैं मार्केट में लेकर आऊंगा, जो कि मैं अगर भूल भी जाऊं, खत्म भी हो जाए मेरा, तो भी मेरा वो है कि बहुत बड़ा सेटबैक मुझे मेरे लिए नहीं होगा। वैसा पैसा लेकर आओ मार्केट में और एकदम ही ऑल आउट चले जाओ। मेरा मानना तो ये है कि अब मैं आपको खैर वो सजेस्ट कुछ भी नहीं कर रहा, एक वो जनरल बात कह रहा हूँ। अगर कोई एकदम ऑल आउट चला जाए, अगर प्रॉफिट बन गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, बन गया इनिशियल कैपिटल अपने, हुआ ना कि एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके पास आ जाएगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो एक लंबे टाइम के लिए मार्केट में टिक पाएगा, छोटे मोटे लॉसेज लेकर भी, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रॉफिट का उसके पास एक वो सपोर्ट रहेगा। या फिर अगर आपका लॉस भी होता है, आपने भाई बहुत कुछ एकदम उल्टा सीधा चल लिया और एकदम लॉस ही हो गया आपका, तो भी ये ना कि आप सीख जाओगे भाई ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय करते हैं, ट्रेडिंग को भूलते हैं, इससे मूव ऑन करके अपना ही कुछ नई चीज एक्सप्लोर करते हैं। तो एटलीस्ट आप मतलब लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे, मार्केट में एटलीस्ट मूव ऑन कर पाओगे, उस एक चीज पे स्टक नहीं रहोगे। लेकिन ये जो लूप है ना कि आज प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, ये आपको कहीं नहीं लेकर जाने वाली। खैर मैं आपको वो कोई सजेशन नहीं दे रहा, या ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप यही कर लो, कल को आकर सारे लॉस ही कर दो या फिर बस प्रॉफिट बनाने के लिए लग जाओ। मेरे ख्याल अगर आपको मेरी माने तब तो ट्रेडिंग करो ही मत, लेकिन अगर आपको करनी भी है तो एटलीस्ट थोड़ा वो है कि थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट अपना बड़ा रखो, ताकि अगर कुछ मिले तो बड़ा मिले, रिवॉर्ड मिले तो बड़ा मिले, और ये लॉस भी हो तो आपको एकदम इस चीज को हाथ जोड़ ले, आप एकदम खत्म ही कर दे इस चैप्टर को और आगे मूव ऑन कर जाए। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।